जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका युवराज सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। यह पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है। सवाल ऐसे भी बन सकता है, साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियन व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ही होगा। ठीक है। तो इनको कब मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। ठीक है, 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए यह पुरस्कार मिला। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सीवी रमन को कब मिला था, तो सीवी रमन को 1930 में मिला था। ठीक है, 1930 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला। ठीक है। मदर टेरेसा को कब मिला था? तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। ठीक है, 1979 में मिला था। ठीक है, 1979 में मिला था मदर टेरेसा को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर बनभट्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम दादर एवं नागर हवेली, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप। सबसे अधिक पढ़े लिखे केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ के लोग हैं? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो आपका क्या हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे कम तो दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है तो कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है क्या? या ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र करता है क्या? या ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक करता है क्या? या ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन करता है क्या? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपका मतलब गरीब को ऋण प्रदान करता है, गरीब देशों को। ठीक है, विकसित होने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 संबंधित है तो राज्य के गठन की घोषणा से संबंधित है क्या? या सीजीआई की नियुक्ति से संबंधित है क्या? या लोकसभा भंग से संबंधित है क्या? या राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है क्या? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की? तो हरियर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यासद द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए मारियो पुंजो हो जाएगा। ठीक है, मारियो पुंजो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। इसका सही उत्तर आप कर लीजिए जेम्स वाटसन, ठीक है, जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, जेम्स वाटसन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? तो इसका सही उत्तर विटामिन के हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सबको ही पता है, आपका ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका भारत रत्न सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबको मालूम ही होगा, लेकिन यह सवाल बार बार पूछता है, ठीक है। इसका सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, श्रीनगर कन्याकुमारी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपका वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आज का यह लास्ट सवाल और HW के लिए है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बताना है, ठीक है। क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर बताइएगा। और एक सवाल लिख लीजिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस दोनों सवाल का सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।